बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 8 चैप्टर की एक्सरसाइज। मैं आपको 8 चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करवाती जाती हूँ। क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको इस चैप्टर की हर चीज़ का पता है, किस तरह से कौन से रिएक्शंस होंगे, किस तरह से कौन सी चीज़ को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। इस सारी की चैप्टर की एक्सरसाइज में यही कुछ डिस्कस किया हुआ है। पहले हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक से। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है ओजोन रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म। ओजोन जब इथीन के साथ रिएक्ट करती है तो आपने ये रिएक्शन देखा है, फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। लिंडलर कैटलिस्ट इज़ यूज्ड फॉर डैश ऑफ अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है। डाइविनाइल एसिटाइलिन इज़ अ डैश एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन कौन सा एसिटाइलिन है? ये पॉलीमर है एसिटाइलिन का। विसिनल डाइहैलाइड हैव 2 हैलोजेंस ऑन डैश कार्बन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम। इथाइन इज एसिडिक इन करेक्टर बिकॉज ऑफ डैश हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एसिडिक है। हेलोहाइड्रंस आर फॉर्म ड्यू टू एडिशन ऑफ डैश इन इथीन। हेलोहाइड्रंस क्या होते हैं? हेलोहाइड्रंस आपने पढ़ा हुआ है HOX के हवाले से है ये, तो HOX के एडिशन से इथीन में होते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन डैश रिएक्ट विद कोल्ड अल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन विद। इथाइल ग्लाइकोल कब प्रोड्यूस होता है? जब हम इथीन को रिएक्ट करवाते हैं अल्कलाइन के MnO4 के सोल्यूशन से। मस्टर्ड गैस हाई बॉइलिंग लिक्विड है। इथाइन हैज़ डैश लाइक ऑर्डर, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है उसका। इथाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ किसके रिएक्शन? वाटर के रिएक्शन के साथ हम इथाइन को प्रोड्यूस करते हैं। इंडिकेट करें ट्रू और फॉल्स एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल अल्केन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी-कुव्स एडिशन। अल्कीन है, अल्केन नहीं है, इसमें ये गलत है। मीथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड इट्स कलर इज डिस्चार्ज। मीथेन नहीं रिएक्ट करता बल्कि इथीन रिएक्ट करती है। मस्टर्ड गैस इज़ द ब्लिस्टरिंग एजेंट। हाँ जी, ये ठीक है। मीथेन इज़ आल्सो कॉल्ड मार्श गैस, ये भी सही है। इथाइन इज सैचुरेटेड कंपाउंड, गलत है। अनसैचुरेटेड है। बायर्स रिएजेंट इज़ यूज्ड टू लोकेट डबल बॉन्ड इन अल्कीन, ठीक है ये। अल्केन्स यूजुअली अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये भी सही है। बेंजीन इज़ अ पॉलीमर ऑफ इथीन। इथाइन का पॉलीमर है, ये गलत है। एक्रिलोनाइट्राइल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इथाइन। एक्रिलोनाइट्राइल को हम इथाइन से बना सकते हैं। एक्रिलोनाइट्राइल बिल्कुल इसको पॉलीमराइजेशन से हम कर सकते हैं। इथाइन इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट दैन इथीन, गलत है ये। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ इथीन ज़्यादा रिएक्टिव है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स हाइड्रोजनेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज़ CHCl3। लास्ट वाला, द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ कंपाउंड इज अ साइन ऑफ अनसैचुरेशन। विनाइल एसिटाइलिन combine with HCl to form polyacetylene, benzene, divinyl acetylene, chloroprene. The addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene is in accordance with the rule Marconi-Cox addition. उसके बाद synthetic rubber is made by polymerization of chloroprene. Beta dash dichloroethyl sulfide is commonly known as mustard gas. When methane react with chlorine in the presence of diffused sunlight, the product obtained are product कौन सी? जब क्लोरीन को हम मीथेन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। क्लोरोफॉर्म ओनली, कार्बन टेट्राक्लोराइड ओनली, क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, मिक्सचर ऑफ A, B एंड C। जब हम मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं डिफ्यूज सनलाइट में तो कौन सी प्रोडक्ट आती हैं? हमारे पास मिक्सचर आता है, क्योंकि ये रिएक्शंस कंटिन्यू करता है इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? इथीन, इथाइन, मीथेन, प्रोपेन। इथीन यूज़ होती है। विच स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? इस क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखें। ये आपने जैसे नोमेनक्लेचर किया था एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। राइट डाउन द नेम, ये मैंने आपको तब भी टास्क दिया था कि आप इसको ये परफॉर्म करना है, लेकिन किसी एक बच्चे ने भी मुझे इसको परफॉर्म करके सेंड नहीं किया। बहरहाल इसको आप दोबारा करें और मुझे इसके नाम और फार्मूलाज लिख के सेंड करें। व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स? एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये जनरल रूल्स हैं अल्केन के, आपने उसको लिखना है। राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर ऑल आइसोमेरिक हेक्सेन्स एंड नेम देम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ये भी आपका बिल्कुल उसी सिस्टम में है। फॉलोइंग नेम्स इनकरेक्ट हैं, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके नाम ये नहीं बनते बल्कि कुछ और नेम बनते हैं। एक्सप्लेन वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव दैन अल्कीन्स। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स?
अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव अल्कीन की निस्बत, उसकी वजह वही इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। और ब्रांचिंग का इफेक्ट क्या होता है, ब्रांचिंग का इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी हुई हैं। 3 डिफरेंट अल्केन्स यील्ड टू मिथाइल ब्यूटेन व्हेन दे आर हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, गिव देयर स्ट्रक्चर एंड राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये आपने रिएक्शन लिखना है उनके स्ट्रक्चर के साथ। मेथड्स बताएं अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। फिर है फॉलोइंग कन्वर्जन्स आप कैसे करेंगे, मीथेन को इथेन में, इथेन को मीथेन में, एसिटिक एसिड को इथेन में, मीथेन को नाइट्रो मीथेन में। ये सारी चीज़ें आपकी पूरे चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन हुई हैं, या आपने उसमें से कर लेना है। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेन नंबर, व्हाई डज अ हाई ऑक्टेन नंबर फ्यूल हैज़ अ लेस टेंडेंसी टू नोक इन ऑटोमोबाइल इंजन, ये आपने 7 चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस किया है। एक्सप्लेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये भी आपने डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रक्चर फार्मूलाज लिखें ये, और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको टास्क में दिया हुआ है, आप बाहर को दोबारा परफॉर्म करें। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दैट इथाइलिन कंटेन अ डबल बॉन्ड, इसको भी आपने वहीं से देख के कर लेना है। गिव स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अल्कीन्स एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कहते हैं स्ट्रक्चर्स बताएं। 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इनकी जब हम अल्कीन्स कौन सी बनेंगी अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाते हैं। तो जिस तरह से ये रिएक्शन है, आपने पहले इसके फार्मूलाज लिखने हैं, उसके बाद इसके रिएक्शंस को डिस्कस कर लेना है। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। ये पहले वाला जो है ये अल्कोहल वाला आ जाएगा, दूसरा जो है ये हाइड्रोजिनेशन आ जाएगा, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन आ जाएगा, तीसरा जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ये आपने उन्हीं मेथड को अप्लाई करके इस तरह से कर लेना है। स्केलेटन फार्मूलाज शोइंग ओनली द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम फॉर ऑल द पॉसिबल कीन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H16, अपने आइसोमर्स लिखने हैं। हाउ में इथीन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आप कर लें। Starting from ethene, outline the reaction for the preparation of following compounds: 1,2 dibromoethane, इथाइन, इथेन और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी एग्जैक्टली दिया हुआ है। आप किस तरह से फॉलोइंग कन्वर्जन 1 ब्यूटीन को 1 ब्यूटाइन में, 1 प्रोपेनोल को किस तरह से इस तरह इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली सारी चीज़ें उसके अंदर शो करवाई हुई हैं। इसके जितने रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे नीचे भी अगर आप इसको करेंगे तो ये सारे ही लिखे हुए, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक परफॉर्म करना है और उसको मुझे सेंड करना है।